जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान, जय विष्णु, जय विष्णु भगवान, 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 जय विष्णु। जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान, जय विष्णु। जय विष्णु भगवान, 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 जय विष्णु, जय विष्णु। जय बृहस्पति देव स्वामी, जय बृहस्पति देव छिन छिन भोला कदली फल मेवा ओम। जय बृहस्पति देव स्वामी, जय बृहस्पति देव। धन यश संतान दाम्पत्य सुखम गृह शांति के लिए बृहस्पति ओम बृहस्पति अति अदर्थ आहार धूमति कमदेश द्रविड़े चित्रम देवानाचार्य चा बृहस्पति कांचन निम बुद्धिभूतम तिलोकन तानमाम बृहस्पति ओम ग्राह ग्री ग्रोश गुरुवे नमः ओम झा झी झो गुरुवे नमः ओम बृहस्पति नमः ओम ऐं कली बृहस्पति नमः। बृहस्पति की कथा प्रारंभ। बहुत समय पहले की बात। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह प्रतापी एवं दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था और गुरु और ब्रह्मांड की सेवा भी किया करता था। उसके द्वारा कोई भी याचक निराश नहीं होता। प्रत्येक गुरुवार को व्रत करता रखता था और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की मदद करता। परंतु ये सब बातें उसकी रानी पसंद नहीं करती थी। वह न व्रत करती थी, न किसी को एक भी पैसा दान रूप में देती थी। वह राजा करने को ऐसा भी होती। इस समय की बात है जब राजा शिकार खेलने को वन को चले गए। तब महल में सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव को साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु माँ, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई। इस काम के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु के वेश में रखे बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम अद्विचित हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है। सभी इसे चाहते। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर तुम्हारे पास बहुत धन है, भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को ध्यान दो, प्याऊ लगवाओ, धर्मशालाएं बनाओ, कुआं तालाब बावड़ी बाग आदि बनाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही अज्ञात कराओ। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का एवं आपका नाम लोग परलोक में प्रसिद्ध होगा एवं आपको स्वर्ग की प्राप्ति। किंतु वह मूर्ख रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, साधु महाराज, ऐसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं जो मेरे काम ना आए था। मैं जिसको अन्य लोगों को दान देने में ही रखने की संभालने में मेरा सारा समय नष्ट। साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु रानी अपनी बात पर अड़िग रही। तब साधु ने कहा, साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, पर रानी अपनी बात पर अड़ी रही। तब साधु ने कहा, हे देवी, ये तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तो वैसा ही करना। अपने बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान कर राजा से कहना कि वो भी हजामत करा। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के धुने लाना। इस तरह से बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धर्म। ऐसा करके साधु रूप बृहस्पति अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार ही 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार करते हुए उसे केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। कहे अनुसार ही करने से भरपेट भोजन के लिए भी दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोग से दुखी रहने लगा। इस प्रकार अभाव के जीवन से तंग आकर राजा रानी से कहने लगा, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें सब लोग जानते हैं, इसी मैं यहाँ कोई काम नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के समान है। ऐसा कहकर राजा वहाँ से अंतर ध्यान हो गया। राजा के जाने के पश्चात इधर उसके बिना रानी और दासी दुखी रहने। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता। एक समय रानी और दासी को 7 बृहस्पतिवार बिना भोजन के व्यतीत हो गया।
बिना बत्ती हो गया। तो दासी बोली, हे दासी, यहाँ समीप ही के नगर में रानी बोली, यहाँ हे दासी, यहाँ समीप ही के नगर में मेरी बहन रहती है, तुम बहुत धनवान हो और तुम उसके पास और वहाँ से 5 सेर बेचकर मांग कर ले आओ, जैसे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी उसकी बहन के पास गई। बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय ध्यान मग्न होकर पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपके पास आपकी बहन ने भेजा, मुझे 5 सेर बेचा दे दो। उस दासी ने अपनी बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। रानी की बहन से जब दासी की कोई अपेक्षित उत्तर नहीं मिला तो वह अति दुखी हुई। उसे क्रोध भी बहुत आया। लौटकर वह रानी से बोली, हे रानी, आपको बहन बहुत धनी स्त्री है, लेकिन परंतु अति घमंडी भी है, छोटे लोगों से बात भी। दासी अपनी बहन के पास अपेक्षी रानी की बहन से जब कोई दासी को अपेक्षित उत्तर नहीं मिला तो दुखी हुई, उसे क्रोध भी बहुत आया। लौटकर वह रानी से बोली, हे रानी, आपको बहुत धन आपकी बहन बहुत धनी थी, परंतु अति घमंडी और छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। 5 सेर बेचे देने के लिए मैंने उससे बहुत बार कहा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार मुझे निराश एवं खाली हाथ लौटना पड़ा। रानी बोली, हे दासी, इसमें मेरी बहन का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं। जब बुरे देते हैं तो अपना पराया हो जाते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान विपत्ति में ही होता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा समाप्त होने के बाद रानी की बहन से मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और विष्णु भगवान का प्रसाद ग्रहण कर वह अपनी बहन के घर आई। बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु कथा समाप्त होने की पूर्व न उठते न बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी, तुम किस कार्यवश मेरे पास गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं तथा राजा परदेश गए हुए, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेचे देने के लिए भेजा था। इस पर रानी की बहन बोली, हे बहन, बृहस्पतिवार भगवान सबको मनवांछित फल दे। देखो, शायद तुम्हारे घर में किसी कोने में अनाज रखा हो। यह सुनकर रानी की बहन की बातों को विस्मित होकर दासी घर के अंदर गई तो उसे एक बड़ा बेजर का भरा मिल गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके अनुसार घर का एक एक बर्तन अन्न से खाली था। उसने बाहर, हमको जब अन्न नहीं मिलता तो व्रत समय है, अगर इससे व्रत की विधि पूछ लिया जाए तो इस बृहस्पतिवार का व्रत भी क्या करेंगे? और फिर दासी के कहने पर रानी अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत पूजन विधि नियमों के बारे में विस्तार से पूछा। उसने बताया, जो बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन कर दीपक जलाता है, पीला भोजन उसे मनोवांछित अन्न धन पुत्र प्राप्त होता है, मनोवांछित मनोकामनाएं पूर्ण है। व्रत एवं पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार भगवान का व्रत एवं पूजन जरूर करेंगे। साथ का पूजन जरूर करेंगे। और गुड़ बीन कर लिया, उसकी दाल बना के केले की जगह भगवान का पूजन किया। अब भोजन महसूस कर तो दुखी हुई, परंतु व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति भगवान उसने प्रसन्न होकर साधारण व्यक्ति के रूप में वो 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दोनों ही ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर अति प्रसन्न हो गई और रानी से बोली, हे रानी, ही भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, क्या तू ही भोजन कर, क्यों तू व्यर्थ में हमारी हिचड़ा? दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति भोजन दे गया। रानी बोली, वो भोजन तेरे लिए दे गया होगा, इसलिए तू ही भोजन। दासी ने कहा, हे रानी, वो व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन देकर गया, तब मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगी। दोनों ने गुरु भगवान को धन्यवाद और नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद वो दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन दोनों की भोजन एवं धन की कमी दूर हो गई, परंतु रानी सभी प्रकार से आलस आप पहलती थी, आपको धन संभालने और दान देने में कष्ट था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गए और हमारी ऐसी दशा हो गई। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो आपको फिर आलस्य और बड़े कष्टों के बाद आपने ये धन पाया, इसलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन करो, भाड़ लोगों को कुआं तालाब बावड़ी बाग आदि का निर्माण, कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, मंदिर पाठशाला बनाओ, दान दो और धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, इसके आपके कुल का सम्मान बढ़ता, आपके स्वर को प्राप्त हो, आपके प्रति प्रसन्न हो जाए। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के सत्कर्म करने प्रारंभ किए। इस प्रकार करने से उसका काफी यश फैलने लगा। कुछ दिनों के बाद एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं। रानी राजा की कोई खबर न पाकर उदास रहने लगी। राजा उठ तेरी गुरु भगवान ने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब तू अपने देश लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा, यह सोचने लगा कि किस प्रकार रानी के पास खाली हाथ जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। स्त्री जाति खाने और पहनने की साथी होती, पर प्रभु की आज्ञा मानकर अपने नगर चलने को तैयार हो गया। परदेश में राजा बहुत दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जगह में लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत कर एक दिन राजा
पुराने दिनों की याद के रोने लगे। तुम उस जंगल में बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके आए और राजा से बोले, हे लकड़हारे, तुम इस विवान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। ये सुनकर राजा की आंखों में आंसू भरा और साधु को प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी समझ बता सुना दी। तब साधु रूप में गुरु भगवान राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दुर्दशा हो गई है। अब तुम किसी वजह चिंता मत करो, तुम व्रत प्रारंभ कर दिया, तुम्हारी पत्नी ने व्रत प्रारंभ कर दिया है। तुम पहले से भी अब तुम बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल में लोटे डाल के पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति। साधु के वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने के पास इतना पैसा भी नहीं बचा कि मैं भोजन करने के उपरांत कुछ भी बचा सकूं। मैं रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल नवती देखा, मेरे पास कोई साधन नहीं जिसका उसका समाचार जान सकूं हूँ। इसके अतिरिक्त मैं बृहस्पति की कथा भी नहीं जानता, जिसे कह सुनकर मैं अवधारण करके भगवान बृहस्पति का पूजन कर सकूं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता न करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम नित्य की भांति लकड़ियां लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त हो, जिससे धन भली भांति भोजन कर लोगे। तुम गुड़ गेहूं चने की प्रसाद खरीद कर बृहस्पति का पूजन भी कर सकते हो। बृहस्पति की कहानी इसी प्रकार है। प्राचीन समय में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था, उसकी कोई संतान नहीं थे। ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ किया करता। ब्राह्मण स्वभाव से दयालु था, धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती थी, न किसी देवता का पूजन कर, सुबह उठती सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में घर के अन्य कार्य करती। अपनी पत्नी की ऐसी दुर्दशा आदत के कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। वो अपनी पत्नी को बहुत समझाने किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या उत्पन्न हो। कन्या ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः काल सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत लेकर पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती थी और मुट्ठी में जौ भर कर लेती थी और पाठशाला जाने के रास्ते में डालती जाती थी। भगवान बृहस्पति की कृपा से वो जो स्वर्ण के हो जाते थे। लौटते समय उनको बीन के घर एक दिन बालिका सूप के सोने के जो साफ कर रही थी, तभी उसकी माँ ने उसे देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जो फटकने सूप भी सोने का होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार कन्या ने व्रत किया था और भगवान बृहस्पति प्रातः के कहे, प्रभु, यदि मैंने सच्चे में श्रद्धापूर्वक आपका पूजन किया हो तो कृपया मुझे सोने का सूप दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर नित्य की भांति वो कन्या जो फैलाती हुई पाठशाला चली गई। नित्य की भांति वो कन्या फैलाती पाठशाला थी। पाठशाला से लौट के जब वो जौ बीन रही थी तो बृहस्पति भगवान की कृपा से सोने का सूप रहा था। उस सोने के सूप के वो घर ले और उससे जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का आचरण वैसा ही रहा। एक दिन वो कन्या सोने के सूप से जो साफ कर रही थी, उस समय अचानक वो उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप में कार्य को देखकर राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल लौट कर राजकुमार अन्न त्याग कर उदास होकर लेट गया। वह राजकुमार के पास आया और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात की चिंता दुख है कि तुम्हारा अपमान किया हो अथवा कोई अन्य कारण हो तो मुझे बतलाओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम प्रसन्न होगे। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो बोला, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया, पर मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता जो सोने के सूप के सोने जो पड़े थे। उस सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। वो बोला, हे राजकुमार, तो इस तरह की कन्या का पता तुम लगाकर मुझे बताओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने प्रसन्न होकर राजा को उस ब्राह्मण कन्या के घर का पता बताया। राजा के आदेश पर मंत्री उसी कन्या के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुना। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ घर के कन्या की विदा होते उस ब्राह्मण के घर से पहले की तरह निर्धनता वास करने लगी। जब भोजन के लिए अनाज भी बड़ी मुश्किल से मिलता था, एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी से मिलने गए। बेटी पिता की ऐसी अवस्था को देख अत्यंत दुखी हुई और उसने अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने पुत्री को सभी हाल कैसे, पुत्री ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुपूर्व व्यतीत हुआ, लेकिन वह धन समाप्त होने के बाद स्थिति पूर्वत हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के यहाँ गया, लेकिन धन गया और उसने भी हाल को सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप अपने साथ माता जी को यहाँ लिया, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमार्ग पहुंचा तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम सुवर्ण का स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो तब निर्धनता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक न मानी। वह सुवर्ण के सर्वथा अपनी पुत्री के घर का बच्चा जूठन खा लेती है। एक दिन उसकी बेटी को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा। उसने एक रात में कोठरी में खाने का सारा सामान निकाल कर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः कोठरी से अपनी माँ को निकाल कर स्नान कर पूजा पाठ करवा और तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हुई। इसके बाद वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती, प्रत्येक बृहस्पतिवार को बाद में वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती, प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी अत्यंत धनवान तथा पुत्रवती होगी और बृहस्पति देवता की कृपा से वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्ग हो गई। वह ब्राह्मण भी सुपूर्व श्लोक को होकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान होकर धीरे धीरे 6 दिन का समय बीत गया। बृहस्पति का दिन आ गया। लकड़हारे रूपी राजा जंगल में लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने के बाद उसे और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर भगवान विष्णु का पूजन किया, तब बृहस्पति का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हो गए, परंतु उसके अगले बृहस्पतिवार को वो व्रत करना भूल गया। इसी कारण बृहस्पति भगवान उससे रुष्ट हो गए। इस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया अतः अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनवाए, आग भी न जलाए। आज सब लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको सूली पर लटका दे। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोजन में सम्मिलित होने आए, परंतु लकड़हारा कुछ विलंब से पहुंचा, इसलिए राजा उसको भोजन कराने साथ में महल में ले गए।
जब राजा लकड़हारे को भोजन कराता तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका नौलखा हार लटका हुआ, तो उस खूंटी पर हार लटका नहीं दिखाई दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे चुरा लिया। उसी समय रानी को जिद में राजा ने सैनिक बुलवाकर लकड़हारे को जेल में डलवा दिया। जेलखाने में बंद लकड़हारा बहुत दुखी के विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूजन को कुकर्म में मुझे दुख प्राप्त हुआ। जेल के बंद लकड़हारा भगवान बृहस्पति देव को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तू बृहस्पति देव की कथा में व्रत करना भूल गया, इसी कारण तेरी ऐसी तो दशा दुख प्राप्त हुआ है। अब किसी पर चिंता मत कर, बृहस्पति के दिन खाले के दरवाजे पर 50 पैसे पड़े मिलेंगे, तुम पैसे से प्रसाद मंगवाना, भगवान बृहस्पति देव का पूजन कथा कहना, कथा का प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करना तो दूसरों को भी ग्रहण कराना। इस प्रकार से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाए। अगले बृहस्पति राजा को जेल के दरवाजे पे पैसे मिले। राजा के पास पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में दर्शन, राजा तूने जिस आदमी में जेलखाने में बंद कर रखा है वो निर्दोष है, वो राजा, उसे छोड़ दो। रानी का नौलखा हार उसी खूंटी पर लटका, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा सुबह उठा और खूंटी पर हाथ टंगा देखकर राजा लकड़हारे को बुलाकर उसे क्षमा याचना की। राजा योग सुंदर वस्त्र आभूषण बैठकर विदा कर बृहस्पति की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब वह नगर के निकट पहुंचा तो उस बृहस्पति बहुत आश्चर्य हुआ और पहले से अधिक तालाब, बाग और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बनवाए। राजा ने जब नगरवासियों से पूछा कि ये बाग, तालाब, धर्मशाला एवं कुएं किसके द्वारा बनवाए गए हैं, तब नगर के सब लोग कहने लगे ये सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और क्रोध भी बहुत आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमें अधीन अवस्था में छोड़ गए थे, वो हमारी ऐसी हालत है कि कहीं द्वार पर न लौट जाए, इसलिए तू द्वार पर खड़ी जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में ले आई। तब राजा ने क्रोध में अपनी तलवार निकाली। तब रानी से पूछा, बताओ इतना धन तुम्हें किस प्रकार और कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने बताया कि ये हमें धन बृहस्पति देव के व्रत प्रभाव से प्राप्त। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सब बृहस्पति देव का पूजन करते, पर मैं 15 दिन में 3 बार कथा कहूंगा, नित्य व्रत क्या करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार वह कथा कहता। ऐसे ही एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन क्या हो। ऐसे निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के चल दिया। मार्ग में से देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहा है। उसने रोककर कहने लगा, अरे भैया कुछ देर मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। राजा बोले, वो आदमी बोले, ये तो हमारा आदमी मर गया, इसको अपनी कथा के पर कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, मैं तुम्हारी कथा भी सुना करूंगा। राजा ने दाल निकाली, कथा करनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हो गई तो मुर्दा हिल लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे चलकर उसे चलते समय शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता। राजा उसने बोला, अरे भैया तुम मेरे बृहस्पति की कथा सुन लो। किसान बोला, जब मैं तेरी कथा कहूँ सुनूंगा तब तक 4 हरिया जो लोग जाओ भैया, तुम अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा अपने आगे चलने लगा तो राजा के हटते ही किसान के पैर पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत तेज दर्द है। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब ये देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सारा हाल बता दिया। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी घोड़े पर सवार राजा के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगा, तो अपनी कथा मेरे खेत में चकर सुना। राजा लौट किसान के खेत में जाकर कथा कही, जिसे सुनते बैल खड़े हो गए और किसान के पेट में तेज दर्द बंद हो गया। आगे चलकर राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई को खूब आओ भगत की। दूसरे दिन सुबह राजा आ जागा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसी कोई मनुष्य जिसने भोजन नहीं किया हो तो मेरी बृहस्पति की कथा सुन ले, सुना कर ले। और बहन बोली, है भैया ये देश ऐसा, यहाँ लोग पहले भोजन करते बाद में कोई अन्य करते, अगर पड़ोस में कोई तो देखा तो ऐसा कहकर बहन चली गई। परंतु ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे यहाँ भोजन न बना हो न किया हो। वह एक तुम्हारे घर के जिसका लड़का 3 दिन से बीमार था, उसे भी पता चला कि उसका 3 दिन से बीमार है, भोजन नहीं किया। राजा की बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से आग्रह किया तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति की कथा कही, जिसकी सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की हर प्रसन्न। कुछ दिन बाद एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, ए बहन, मैं आप अपने घर जाऊंगा, मैं भी तैयार हो जा। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, पर अपने लड़कों को यही छोड़ जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती। बहन ने भाई से कहा, अरे भैया मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक साथ नहीं चलेगा तब तुम भी क्या करोगे। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौटा। अपना राजा अपनी रानी से बोला, हे हम निरवंशी, हमारा मुंह देखने का भी धर्म नहीं। वह उदास होकर बिना भोजन किए सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे राजा, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति ने हमें सबको दिया, हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को शब्द दर्शन किया, हे राजा उठ, सभी त्यागे, रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर प्रसन्नता हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रहती, बिना कह नहीं सकती। जब मेरी बहन आए तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो वह अति प्रसन्न हुई। तब बोली कि बधाइयाँ लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार नहीं कहती, तुम्हारी औलाद कैसे मिलती। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही जिसके मन में मनोकामनाएं सभी को पूर्ण कर मनोची फल, जो श्रद्धा पर बृहस्पति देव का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है और अथवा कथा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते। बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो श्रद्धा हम पूरा आदर भाव से बृहस्पति देव का पूजन सच्चे दिल से व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं
मनोकामनाएं पूर्ण होती। सच्चे मन एवं हृदय से रानी और राजा ने बृहस्पति की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति ने पूरी की, इसलिए सबको कथा कहने अथवा सुनने के बाद बृहस्पति भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अतः सच्चे मन एवं भगवान से भगवान बृहस्पति का ध्यान करते हुए सदा उनकी जय जयकार करते। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगायो कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। चरणामृत निज निर्म सब पातक हरता सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। तन मन धन अर्पण जो शरण पड़े तेरे प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। दीन दयाल दयानिध भक्तन हितकारी पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। सकल मनोरथ दायक सब संशयारी विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। बृहस्पति जी की आरती प्रेम सहित गावे ज्येष्ठानंदन कृपा से निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट छड़ में दूर करे जो ध्यावे फल पावे। दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का मात पिता तुम मेरे। शरण गहूँ मैं किसकी तुम और न दूजास करूँ किसकी तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं तुमको कुमति। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। सदा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ये तन मन धन सब कुछ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओ